ओके स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ग्लास एंड मेडिसिन्स। ठीक है, तो ग्लास क्या है देखिए, तो ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन ऑफ्टन ट्रांसपेरेंट अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होता, ऑफ्टन ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आकार हम आसानी से देख सकते हैं और अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल है। ठीक है, एंड ग्लास इज मेड अप ऑफ कूलिंग मॉल्टन इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा मॉल्ट किया जाता है। ठीक है, कंप्लीटली हम उनको मेल्ट कर लेते हैं और जब मॉल्टन स्टेट में होते हैं तब उनको फॉर्म को चेंज करके ग्लास बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स है देखिए, इंग्रेडिएंट है सच एज सिलिका एंड सैंड है, इसके साथ साथ बोरेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको बनाने में यूज होते हैं ग्लास को, इसीलिए हम ग्लास को कॉमनली सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया मैंने ये डिस्कस किया कि ग्लास को जनरली मेल्ट किया जाता है जब वो मॉल्टन स्टेट में होता है, तो इसीलिए तभी उसकी शेप को प्रॉपर उसको शेप दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि किस सब्सटेंस को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, या फिर आपसे ऑप्शन ये देगा कि ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, या हम इसे कहें सुपर कूल्ड लिक्विड, तो आपको इसे सुपर कूल्ड लिक्विड पे टिक करना है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसके इंग्रेडिएंट कौन है, इसके इंग्रेडिएंट है सिलिका है, सैंड है, बोरेक्स है। ठीक है, ये इसको बनाने में यूज होते हैं। और ग्लास की इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं, मल्टीपल जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं, मिरर के फॉर्म में यूज करें, लेंस के फॉर्म में यूज करें, तो ग्लास में यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन क्या है, मेडिसिन आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। किसी पर्टिकुलर डिजीज को प्रिवेंट करने में या फिर उसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन यूज होती हैं। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन वेरियस टाइप्स की है। ठीक है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, कुछ एलोपैथिक हैं, ठीक है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी मोस्टली क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो किसी माइक्रोब कहें, हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट कहें, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने में या फिर उसको किल करने में हम यूज करते हैं। डेली बेसिस में हम वेरियस मेडिसिन को यूज करते हैं। उसमें से देखिए पायरेटिक्स जिसे कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स उन मेडिसिन को कहा जाता है जिनको हम फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ठीक है, सेम एज अगर एनाल्जेसिक्स की बात की जाए, एनाल्जेसिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम एज अ पेन रिलीफ में यूज करते हैं, मतलब पेन किलर कहें, या फिर अगर एक्सेसिव पेन हो रहा हो तो उससे रिलीफ के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, सेम एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी अदर माइक्रोब के ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर हॉल्ट कर देते हैं। अब ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो सिंपली एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी एक माइक्रोब से ऑब्टेन हो, ठीक है, और वो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करें, रोक दें। ठीक है, तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होंगे, जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या एक्टिविटी को कंप्लीटली सप्रेस कर देंगे या इनहिबिट करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, किसी लाइफ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर फंगल इन्फेक्शन में इफेक्टिव होती हैं। वायरल इन्फेक्शन में या वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती, जिसका रिसेंट एग्जांपल हमें पता है कोविड। ठीक है, कोविड एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कोरोना वायरस से स्प्रेड होता है। ठीक है, वायरस है, इसलिए इसकी जो वैक्सीन बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो अभी तक इसकी वैक्सीन बन के तैयार भी हो चुकी होती। ठीक है, वायरस की वैक्सीन बनाने में क्यों प्रॉब्लम होती है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, क्योंकि वायरस की अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, वो होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। तो इस केस में ये काफी डिफिकल्ट है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉम्बैक्ट करना, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, जो कि हमारी ही मशीनरी को यूज कर रहा है। इट मींस दैट अगर हम कोई ऐसा डोज लें तो वो हमारे ही सेल्स को हार्म करेगा। ठीक है, इस केस में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वायरल की वैक्सीन बनाने में, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क है। पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो पोलियोमाइसिटिस से होता है, एक वायरस है, लेकिन आज पोलियो की वैक्सीन सभी को लग चुकी हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो होप सो इन रिसेंट कुछ टाइम में ऐसा वो डेवलपमेंट होगा जिससे इजीली कोरोना की वैक्सीन भी ऐसे
एक्सेसिबल और हमें मिल सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टर्म्स ये था कि एंटीबायोटिक्स क्या है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंटीबायोटिक्स क्या है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, और फंगस पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस था जिससे उन्होंने इस वैक्सीन इस एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर किया था। ओके, नाउ एंटीसेप्टिक क्या होता है? देखो एंटीसेप्टिक जनरली अगर कहीं पे कोई कट या वुंड हो जाए तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट सच एज माइक्रोब्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक जेल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, जो किसी एक पर्टिकुलर कट या वुंड पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ओके, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट मेडिसिन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन जनरली एक होमोजेनस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्यों? because the composition of this mixture is constant and will remain same. इनका जो composition होता है वो हमेशा constant रहेगा और same रहेगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं homogeneous mixture। ठीक है, जिसका एग्जांपल है solution। ओके, और solution किसका homogeneous mixture है? solute plus solvent। ठीक है, solute क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो लोअर कंसंट्रेशन में वो solute है और जो हायर कंसंट्रेशन में वो solvent है। ठीक है, तो इनका हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, तो शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेली बेसिस की लाइफ में हम मल्टीपल सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसिन को फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की नीड होती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पर्टिकुलर एक सॉल्यूट में ही डिसॉल्व होती है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि आपको ये जो मेडिसिन है मिल्क के साथ में या फिर ल्यूक वार्म वाटर के साथ में ही इंजेक्ट करनी अपनी बॉडी में। तो सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बात करें हमारे ब्लड की, तो ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट सॉल्यूशन, मेडिसिन एंड पेन।